दोस्तों नमस्कार, मैं डीके सर जीएस ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। आइए जो है देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से उठाए जाते हैं। आइए देखा जाए क्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश विशेष के तहत हम देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश का नामकरण। क्या है उत्तर प्रदेश का नामकरण? ये उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है इस समय समय पर उत्तर प्रदेश का नाम बदलता रहा। इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले ये देखा जा कि भारत में ये उत्तर प्रदेश है कहाँ। क्या है भारत में उत्तर प्रदेश है कहाँ, ये देखते हैं। ये है भारत क्या है ये भारत। क्या है भारत। भारत में देखा जाए जो उत्तर प्रदेश है वो जो है हम देखते हैं क्या है, यही है। क्या है यही है उत्तर प्रदेश। क्या है उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण इसे जो है क्या उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अब रह गई बात कि इसके नामकरण को लेकर, इसका नामकरण हम बता रहे हैं कि समय समय पर क्या है बदलता रहा। आइए देखा जाए कि इसका समय समय पर कौन सा नाम था, है ना। तो देखते हैं हम क्या है, देखते हम हैं उत्तर प्रदेश का क्या है नामकरण। क्या है उत्तर प्रदेश का नामकरण। आइए जो है देखते हैं 1 जनवरी। क्या है 1 जनवरी 1836 में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या है उत्तर पश्चिम प्रांत। कब कहा जाता था 1 जनवरी 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर हम देखते हैं क्या 15 फरवरी। क्या है 15 फरवरी 1877। क्या है 1877। इस समय उत्तर प्रदेश का नाम जो है क्या था, इस समय था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके साथ ही क्या कहा गया, इसके साथ कहा गया अवध आगरा। क्या है अवध आगरा। फिर हम देखते हैं क्या 22 मार्च। क्या है 22 मार्च 1909 को क्या है उत्तर प्रदेश का नाम बदल गया। क्या है उत्तर प्रदेश का नाम बदल गया। इस समय रखा गया क्या गया, इस समय ये जो उत्तर पश्चिम प्रांत है इसे कहा गया क्या, इसे कहा गया संयुक्त प्रांत। क्या है संयुक्त प्रांत। फिर वही है क्या अवध
अवध आगरा। क्या है? अवध आगरा, है ना। फिर हम देखते हैं क्या 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल 1937 को, क्या है 1937 को उत्तर प्रदेश का नामकरण क्या रखा गया? अब जो है सिर्फ कहा जाने लगा, क्या उत्तर प्रदेश को कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। क्या है? संयुक्त प्रांत, है ना। क्या है? संयुक्त प्रांत। फिर हम देखते हैं हमारा देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस समय इसका नामकरण क्या रखा गया? इसका नामकरण रखा गया उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। यह है उत्तर प्रदेश का नामकरण। इसमें हम आपको बताए भी हैं क्या 1 जनवरी 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर जो है 15 फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, अवध प्रांत और आगरा, है ना। फिर 22 मार्च 1909 में उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत अवध आगरा। फिर 1 अप्रैल 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया और 26 जनवरी 1950 को क्या है ये रखा गया इसका नाम उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। क्या है? पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर, क्या है 1956। क्या है? 1 नवंबर 1956 को क्या है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, है ना। फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं 9 नवंबर, क्या है 9 नवंबर 2000 को यूपी के क्या है 13 जिलों, क्या है 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया। क्या है? एक नया राज्य बनाया गया। क्या? उसका नाम है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। फिर हम देखते हैं इसी के साथ पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसी के साथ और राज्यों का भी गठन किया गया। क्रम देख लीजिए, 1 नवंबर 2000, फिर जो है 9 नवंबर 2000, फिर क्या है 15 नवंबर 2000। ये बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है मिलाने के लिए, है ना। तो 1 नवंबर को जो है बना क्या? ये बना है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। किसको काटकर? एमपी। क्या है? एमपी को काटकर बनाया गया। फिर जो है 9 नवंबर क्या बना? 9 नवंबर को बना उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो है किसको काट के बनाया गया? यूपी को काटकर। क्या है? यूपी को काटकर। फिर हम देखते हैं 15 नवंबर को जो है क्या है यहाँ पर बना नया राज्य, क्या? झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड किसको काट के बना? वो है बिहार को। क्या है? बिहार। तो ये हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो है क्या है ये नए राज्य है। नए राज्य में जो हम उत्तर प्रदेश के तहत पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश
क्या है, 13 पहाड़ी जिलों को काट के एक नया राज्य बना, कौन, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। आइए जो है अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये तो हम लोग देखे नामकरण, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी भी बदलती रही कि एक ही जगह रही, आइए देखा जा, है ना। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी। आइए देखा जा, उत्तर प्रदेश की राजधानी हम देखते हैं क्या 1858 तक जो है कहाँ रही, आगरा। क्या है, आगरा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी, पहली राजधानी थी वो कहाँ बनाई गई थी, आगरा राजधानी बनाई गई थी। फिर हम देखते हैं 1858 से लेकर 1921 तक क्या है, राजधानी कहाँ रही, इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद। वर्तमान में इलाहाबाद को कहा जाता है क्या, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। फिर हम देखते हैं 1921 से लेकर क्या है अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ बनी, लखनऊ, जो आज भी क्या है, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। अब हम देखें, क्या ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं बना, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, है ना। तो इसमें क्या है, कानपुर नहीं होगा, है ना। आइए जो है देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो कहाँ है, वो लखनऊ है। क्या है, लखनऊ। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की क्या है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में कहा जाता है क्या, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी। क्या है, औद्योगिक राजधानी। उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है वो कहाँ है, वह है कानपुर। कहाँ है, वो है कानपुर। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी ये कहाँ है, ये है कानपुर। क्या है, कानपुर। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की धार्मिक, क्या है, उत्तर प्रदेश की धार्मिक
उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहाँ है? तो ये है बनारस। क्या है? बनारस। ये हम लोग देखें उत्तर प्रदेश के नामकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी और कुछ ऐसे शहर हैं जिसको विशेष रूप से जो है जाना जाता है, प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है लखनऊ को। फिर जो है हम न्यायिक राजधानी के रूप में देखें तो इलाहाबाद या प्रयागराज, और औद्योगिक राजधानी के रूप में देखें तो है क्या? कानपुर। आर्थिक राजधानी भी कानपुर है, और धार्मिक राजधानी के रूप में देखा जाए तो क्या है? बनारस। क्या है? बनारस। अब देखते हैं हम इसका अगला भाग क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को देखें हम लोग कि पहले कब अपनाया गया है ना। तो हम देखते हैं कि अपनाया गया क्या है, राजकीय जो चिन्ह है ये अपनाया गया था 1938। क्या है? 1938 में। क्या है इसमें? इसमें है एक वृत्त है, एक वृत्त में दो मछलियां। क्या है? दो मछलियां हैं। फिर क्या है? फिर है बाण और धनुष। क्या है? बाण और धनुष। फिर हम देखते हैं बाण और धनुष। फिर हम देखते हैं दो लहरें। क्या है? दो लहरें। यही है हमारे जो है क्या, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त में हम देखेंगे क्या? इसमें हम देखेंगे क्या है? एक वृत्त है। एक वृत्त में दो मछलियां हैं। दो मछलियों के बाद जो है हम देखते हैं क्या, ये धनुष और बाण है। इसके नीचे देखेंगे हम दो लहरें हैं। क्या है? दो लहरें हैं। ये चिन्ह जो है किसको इंगित करते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखें, इसमें हम देखते हैं दो मछलियां अवध की क्या है, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। क्या है?
अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है बाण या तीर धनुष। ये क्या है? ये हिंदू शासन का क्या है? प्रतीक है। क्या है? ये प्रतीक है। हिंदू शासन का प्रतीक है ना। फिर हम देखते हैं नीचे जो है दो लहरें जो है, क्या है? दो लहरें। दो लहरें ये क्या है? ये दो लहरें जो हैं यह गंगा यमुना का प्रतीक है। क्या है? गंगा यमुना का क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक। जो हमारा राजकीय चिन्ह है यही इंगित करता है। जो दो मछलियां हैं वो क्या है? अवध के मुस्लिम शासन का क्या है? प्रतीक है। और तीर धनुष क्या है? हिंदू शासन के प्रतीक है। और दो लहरें जो उसमें दिखाई गई हैं हमारे राजकीय चिन्ह में वो क्या है? गंगा यमुना का प्रतीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ क्या है? राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है क्या? वह है हिंदी। हिंदी को अपनाया गया 1947 में। क्या है? 1947 में। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरी भाषा है वह है क्या? राजकीय भाषा वो क्या है? उर्दू है। उर्दू को जो है कब अपनाया गया? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है 1989 में। क्या है? 89 में। फिर हम देखते हैं क्या? राजकीय क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? वो है अशोक। क्या है? अशोक है ना। फिर हम देखते हैं राजकीय क्या है? पुष्प। जो राजकीय पुष्प या फूल है वो क्या है? वह है पलाश। क्या है? पलाश। फिर हम देखते हैं राजकीय जो है पक्षी। राजकीय पक्षी जो है वो है क्या? वह है सारस। क्या है? सारस या कौंच। क्या है? कौंच। फिर हम देखते हैं राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु में हम देखते हैं वो क्या है? बारहसिंहा। क्या है? बारहसिंहा। क्या है? बारहसिंहा। फिर हम जो है देखते हैं हमारे यहाँ का राजकीय खेल क्या है? तो हमारे यहाँ का राजकीय जो खेल है वो है क्या? हॉकी है ना। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो ये है कथक। क्या है? कथक। तो ये हम लोग देखे क्या? ये हम लोग देखे राजकीय जो है चिन्ह है ना। फिर आइए एक एक जो है हम लोग देख लें क्या इसमें हम पढ़े हैं ना। हम लोग शुरू किए थे इसी क्या है? उत्तर प्रदेश के नामकरण को लेकर है ना। हम आपको बताए भी कि जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है क्या है? 1 जनवरी
क्या है 1 जनवरी 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर हम देखते हैं 15 फरवरी, क्या है 15 फरवरी 1877 में यही उत्तर प्रदेश के नाम के साथ क्या उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ जुड़ जाता है अवध और आगरा। अब जो है 1877 में उत्तर प्रदेश को कहा जाने लगा क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध और आगरा। फिर हम देखते हैं क्या 22 मार्च 1909 को संयुक्त प्रांत, जो उत्तर पश्चिम प्रांत था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, संयुक्त प्रांत। फिर उसके साथ जोड़ दिया गया अवध और आगरा। फिर हम देखते हैं 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल को 1937 में पूरे जो है क्या है राज्य को कहा गया क्या, संयुक्त प्रांत। क्या कहा गया, संयुक्त प्रांत। फिर हम देखते हैं क्या 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है उसे क्या है, उसे कहा गया उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का जो क्या है पुनर्गठन कब किया गया, एक कई बार परीक्षा में पूछा गया, 1 नवंबर 1956 को। क्या है, 1 नवंबर 1956 को। फिर हम देखते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से क्या है 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम क्या है, उत्तराखंड। लेकिन उस समय इसी के साथ जो है 3 राज्य बने थे, एक तो क्या है, एक तो उत्तराखंड ही है, लेकिन उसके पहले जो है बना क्या था, छत्तीसगढ़ एमपी को काटकर, फिर क्या है यूपी को काट के उत्तराखंड बना था, फिर बिहार को काट के क्या बना था, झारखंड। क्या है, झारखंड। फिर आइए देखिए, हम आपको बताए भी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी जो समय समय पर नाम की तरह क्या है बदलती रही। क्या 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी, आगरा। फिर हम देखते हैं 1858 से 1921 के मध्य में क्या है, इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ राजधानी थी, है ना। क्या है, यहाँ राजधानी थी। फिर हम देखते हैं क्या 1921 से अब तक जो राजधानी है वो लखनऊ है, आज भी क्या है, लखनऊ ही है। फिर हम देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश को क्या है, किस शहर को क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रशासनिक राजधानी कहा गया है, तो क्या है, वो है लखनऊ। क्या है, लखनऊ। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है, तो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है उसे कहते क्या है, इलाहाबाद या प्रयागराज, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हाई कोर्ट इसी जगह है, न्याय व्यवस्था, इसी वजह से इलाहाबाद को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक नगर या राजधानी है वो क्या है, वो कानपुर है। क्या है, कानपुर है। फिर हम देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो कहाँ है, वो कानपुर है ना। आर्थिक औद्योगिक एक ही है। फिर हम देखते हैं हमारे देश की जो धार्मिक राजधानी है वो कहाँ है, वो बनारस। कहाँ है, बनारस। फिर आगे हम आपको बताए हैं क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। क्या है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो हमारे राज्य में अपनाया गया 1938 में। ये 38 में अपनाया गया। तो इसमें क्या है, इसमें है कि एक वृत्त में 2 मछलियां हैं, फिर क्या है बाण और धनुष, बाण को तीर भी कह सकते हैं, क्या है तीर धनुष, है ना, और 2 लहरें। ये जो मछलियां हैं ये क्या है, ये हम देखेंगे क्या अवध के क्या है, अवध के मुस्लिम क्या है शासन की क्या है प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या जो तीर धनुष है वो क्या है, वो हिंदू शासन
कि क्या है, ये प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। इसमें हम देखते हैं जो दो लहरें हैं, ये क्या है, ये गंगा व क्या, यमुना की प्रतीक है। क्या है, गंगा और यमुना की प्रतीक है। अब हम देखते हैं अगला जो है, वही चीज हम बताए हैं जो अभी बताए हैं, क्या कि दो मछलियां क्या है, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं, और बाण या तीर धनुष जो है वो क्या है, वो हिंदू शासन का प्रतीक है। और दो लहरें जो हैं वो क्या हैं, वह जो है गंगा यमुना का प्रतीक है। फिर हम देखते हैं क्या, राज की भाषा। क्या है, राज की भाषा। हमारे राज्य की पहली जो राज की भाषा, हमारे राज्य में दो राज की भाषाएं है ना, जो पहली है वो है क्या, हिंदी। हिंदी को अपनाया गया था 1947 में। कब अपनाया गया था, 1947 में। फिर दूसरी जो राज्य की भाषा है, क्या है, जो दूसरी राज्य की भाषा है वो क्या है, वह उर्दू है। एक कब अपनाई गई, 1989 में, है ना। फिर हम देखते हैं कि हमारे राज का राजकीय क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष हमारे यहाँ का क्या है, अशोक का पौधा। फिर क्या है, फूल या पुष्प क्या है, पलाश है। क्या है, पलाश। जो पक्षी है, राजकीय पक्षी, वो क्या है, सारस। क्या है, सारस। फिर हम देखते हैं पशु। पशु कौन है, बारहसिंहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे राज्य का राजकीय खेल क्या है, तो वह क्या है, हॉकी। फिर हमारे राज्य का राजकीय नृत्य क्या है, तो वह है कथक। क्या है, कथक। ये हम लोग पढ़े क्या, ये पढ़े हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण, उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो राजकीय चिन्ह हैं उसको देखिए, है ना। अब हम देखते हैं, आइए उत्तर प्रदेश का हम लोग क्या है, परिचय देखें। आइए कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है ना। आइए देखा जाए। ये है उत्तर प्रदेश का आपका क्या है, मानचित्र। क्या है, उत्तर प्रदेश के क्या है, ये उत्तर प्रदेश का क्या है, मानचित्र है। अब देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ स्थित कौन से राज्य हैं। क्या है, कौन से राज्य हैं। आइए देखा जाए। यहां पर देखेंगे क्या है, यहां पर देखेंगे तो एक राज्य है, एक देश है, उसका नाम क्या है, नेपाल। क्या है, नेपाल। फिर यहां पर देखेंगे नेपाल यहां तक, इसके बाद लग जाती है किसकी सीमा, इसके बाद लग जाती है बिहार की सीमा। क्या है, बिहार की। फिर हम यहां पर देखते हैं जो बिहार है, बिहार से काट के बना क्या है, झारखंड। क्या है, झारखंड। क्या है, झारखंड। फिर हम देखते हैं इधर क्या है, छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यह है हमारा जो है क्या, ये मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश, ये क्या है, ये है राजस्थान। क्या है, राजस्थान।
फिर इधर देखते हैं, ये है क्या, ये है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये भाग है क्या, ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल। ये जो बचा भाग है यह है आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। इतने राज्यों से हम, और क्या है, इतने राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से हमारे क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है ना। आइए देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं। क्या है? कितने जिले लगे हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले। क्या है? 7 जिले। उस 7 जिले हैं कौन कौन, ये देखा जाए तो ये देखा जाए कि 7 जिले जो है, एक तो यहाँ पर देखते हैं, ये है क्या, ये है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर के बाद जो है हम देखते हैं, यहाँ पर एक जिला है, उसका नाम है मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, है ना। फिर हम देखते हैं तीसरा जिला है, वो है क्या, वो है बिजनौर। क्या है? बिजनौर है। क्या है? बिजनौर है। बिजनौर के बाद जो है हम देखते हैं, है क्या, मुरादाबाद। क्या है? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद हम देखते हैं एक जिला है, वो है रामपुर। क्या है? रामपुर। क्या है? रामपुर। रामपुर के बाद जो है हम देखते हैं एक जिला है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है बरेली। क्या है? बरेली। बरेली के बाद जो है एक जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का, जिसकी सीमा जो है नेपाल से भी लगी है और उत्तराखंड से भी लगी है। वह जिला है कौन, वह है पीलीभीत जिला। क्या है? पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला की सीमा क्या है, ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगी है। फिर हम देखते हैं कि नेपाल से क्या है, नेपाल से कौन कौन से जिला लगे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्या, खीरी। क्या है? खीरी। खीरी के बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर एक जिला है, उसका नाम है बहराइच। क्या है? बहराइच। फिर हम देखते हैं बहराइच के बाद एक जिला है और उसका नाम है क्या, श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जो है हम देखते हैं एक जिला है, उसका नाम क्या है, बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर। अब बलरामपुर के बाद जो है हम देखते हैं एक जिला है और उसका नाम है क्या, उसका नाम है सिद्धार्थनगर। क्या है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद जो है हम देखते हैं एक जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसकी सीमा बिहार से भी लगी है और नेपाल से भी लगी है ना। वो जिला कौन है, वो जिला है महाराजगंज। वो क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज। अब देखिए जो महाराजगंज है, इसकी सीमा 2 क्षेत्रों में लगी है, एक तो नेपाल में, दूसरा क्या है, बिहार में। कुल मिला के हम देखें उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगे हैं। अब नेपाल से कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल से भी क्या है, उत्तर प्रदेश के क्या है, 7 जिले ही लगे हैं। क्या है? 7 जिले ही लगे हैं। फिर हम आते हैं बिहार में, है ना। क्या है? बिहार में देखते हैं, जो बिहार है
यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे एक जिला है, उसका नाम है क्या है, कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर। कुशीनगर के बाद हम देखते हैं एक जिला है देवरिया। क्या है, देवरिया। देवरिया के बाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है क्या, उसका नाम है बलिया। क्या है, बलिया। बलिया के बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम बलिया के बाद जो है हम देखते हैं क्या है, गाजीपुर। क्या है, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद जो है क्या, चंदौली। क्या है, चंदौली। चंदौली के बाद जो है हम देखते हैं यह है सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा जो है क्या है, 3 राज्यों से लगी है, कि 4 राज्यों से लगी है। बिहार से भी लगी है, झारखंड से भी लगी है, और क्या, और छत्तीसगढ़ से भी लगी है। क्या है, छत्तीसगढ़ से भी लगी है। फिर हम आते हैं कहाँ पर, अब आते हैं एमपी में। कहाँ पर, एमपी में। सोनभद्र के बाद चलते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक जिला है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है मिर्जापुर। क्या है, मिर्जापुर। क्या है, मिर्जापुर। फिर हम आते हैं मिर्जापुर के बाद आते हैं तो क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगी है। क्या है, मध्य प्रदेश से लगी है। इलाहाबाद के बाद चलते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है चित्रकूट। क्या है, चित्रकूट। क्या है, चित्रकूट। चित्रकूट के बाद जो हम चलते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है बांदा। क्या है, बांदा। बांदा के बाद चलते हैं तो हम देखते हैं क्या, महोबा। क्या है, महोबा। महोबा के बाद चलते हैं तो हमें मिलता क्या है, झांसी। क्या है, झांसी। क्या है, झांसी। ये जो देख रहे हैं वो क्या है, ये ललितपुर है। क्या है, ये ललितपुर है। क्या है, ललितपुर। फिर हम आगे चलते हैं तो एक जिला है, उसका नाम है क्या, जालौन। क्या है, जालौन। जालौन के बाद हम चलते हैं तो हमें मिलता क्या है, इटावा। क्या है, इटावा। इटावा के बाद हम देखते हैं एक जिला है जो एमपी और राजस्थान दोनों से लगा है। वो कौन सा जिला है, वह है क्या, वह है आगरा। क्या है, आगरा। फिर हम देखते हैं अगला जो जिला है वो क्या है, मथुरा है। क्या है, वो मथुरा है। मथुरा की सीमा क्या है, ये राजस्थान और हरियाणा दोनों से लगी है। क्या है, राजस्थान और हरियाणा दोनों से लगी है। फिर हम देखते हैं जो हरियाणा है उससे कितने, यहाँ पर राजस्थान में हम देखें कितने हैं, राजस्थान में हम देखें 2 जिला। क्या है, एमपी में कितने जिले जो आसपास करते हैं उत्तर प्रदेश के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या है, एमपी से 11, राजस्थान से 2 और हरियाणा से जो है हम देखेंगे क्या, 6 जिला। क्या है, 6 जिला। और यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश से क्या है, 1 जिला स्पर्श करता है। क्या है, 1 जिला। 6 जिला जो है देखा जाए ये हरियाणा से कौन कौन स्पर्श करते हैं, है ना। एक जिला यहाँ पर जो देखेंगे हम वो है क्या, वह है, इसका नाम है शामली। क्या है, शामली।
शामली के बाद जो है हम चलते हैं क्या, हम चलते हैं शामली के बाद जो है हम चलते हैं बागपत। क्या है, बागपत। बागपत के बाद जो है हम देखते हैं क्या, अगला जिला है गाजियाबाद। क्या है, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद जो है हम देखते हैं अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। क्या है, गौतम बुद्ध नगर। और अंतिम जिला है वो है क्या, वह है अलीगढ़। क्या है, अलीगढ़। क्या है, अलीगढ़। क्या है, अलीगढ़। तो ये 6 जिला क्या है, ये 6 जिला हमारे क्या हैं, हरियाणा से लगे हुए। तो कुल ये कितने राज्य और कितने जो है देश से सीमा लगी है, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, क्या है, 8 राज्य और क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगी हुई है। ये क्या है, 1 2 3, फिर जो है झारखंड 4, छत्तीसगढ़ जो है 5 और एमपी जो है 6, राजस्थान जो है क्या है 7 और हरियाणा 8। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी से लगे हैं। तो इसमें 2 जिला है, क्या है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। क्या है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। क्या है, ये क्या है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर किससे लगे हैं, ये लगे हैं दिल्ली से। ये क्या है, ये है दिल्ली। क्या है, दिल्ली। ये हमारे उत्तर प्रदेश के क्या है, सीमावर्ती जिला हैं। यहाँ पर हम देखें उत्तराखंड से 7 जिला लगे हैं। ये 7 जिला हैं कौन, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर और बरेली। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगा है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय देश से भी लगी है, वो है क्या, नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगे हैं। एक है, हम अभी बताए आपको क्या, कि पीलीभीत एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तराखंड दोनों से लगी है। फिर हम देखते हैं खीरी, फिर हम देखते हैं बहराइच, फिर क्या है श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और क्या है महाराजगंज। अब इसमें महाराजगंज एक ऐसी जो है सीमा है जो बिहार से भी लगी है और नेपाल से भी लगी है। फिर हम आते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश के क्या है 7 जिला स्पर्श करते हैं। वो कौन है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर और चंदौली। और इसके बाद जो है सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 1 7 जिला जो है क्या है बिहार से भी लगे हैं। झारखंड से हम देखें तो मात्र 1 जिला लगा है, वो भी कौन, सोनभद्र। इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी देखें तो 1 जिला लगा है, कौन, सोनभद्र। फिर हम आते हैं एमपी में। एमपी में कुल जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने, 11। क्या है, 11। फिर हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं, 2 जिले। फिर इसी तरह आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में भी जो है कितने जिले स्पर्श करते हैं, 6। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का मात्र 1 जिला स्पर्श करता है, वो है क्या, वह है सहारनपुर। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हम देखते हैं कि 2 जिला स्पर्श करते हैं, वह है कौन, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, है ना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो आगरा है वो क्या है, 2 राज्यों को स्पर्श करता है,
है ना। आगरा जिला जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 2 राज्यों को। उसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगी है और राजस्थान से भी लगी है। इसी तरह जो मथुरा है वो भी क्या है, वह 2 राज्यों को स्पर्श करता है, राजस्थान को भी स्पर्श करता है और जो है हरियाणा को भी स्पर्श करता है ना। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, ये सीमावर्ती जो है, हम देखें क्या, सीमावर्ती जिले, है ना। तो कुल सीमावर्ती जिले देखा जाए तो इसमें आएंगे कितने, आएंगे 35, है ना। इसके बाद जो है हम लोग, अब इस पर क्वेश्चन बनता है क्या, आइए जो है देख लिया जाए। नहीं, आज जो है इसी पर रोका जा। अब जो है अगली टॉपिक जो है क्या है, इस पर क्वेश्चन जितने बनते हैं उसको बताने के बाद जो है हम पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। क्या है? भौगोलिक परिचय। ठीक, नमस्कार।